कई ऐसी ऐसी बातें हैं जांच में निकलकर सामने आ रही हैं जिसके बाद सवाल उठता है, लेकिन उसके बावजूद एक तरीके का नैरेटिव दिया जा रहा है। नैरेटिव ये दिया जा रहा है जैसे कि आतिशी मलिना पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं, विचार हैं। अब वो कह देती है कि कैलाश गहलोत को लेकर कि यहां पर पूरा जो साजिश रची जा रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की सरकार को गिराने का ये तरीका है। भाई सरकार तो नहीं गिर रही ना, कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सरकार चलाएंगे, तो फिर ईडी अपना काम कर ले उसी बीच। देखिए, कई इसमें विषय उभर के आते हैं क्योंकि मुद्दा भी गंभीर है। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, निस्संदेह कुछ बड़े अच्छे काम इन्होंने करे, रिफॉर्म्स लेके आए हैं। अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें, शिक्षा के संदर्भ में बात करें, लेकिन इससे ये आप साबित नहीं कर सकते कि आपने दो अच्छे काम करे हैं तो आप तीसरा काम भी अच्छा ही कर रहे होंगे। तो अगर यहां पर आप पे कोई सवाल निशान उठ रहे हैं तो ये आपका दायित्व बन जाता है कि आप जांच एजेंसियों के समक्ष जाएं। आपकी पार्टी का जन्म कैसे हुआ कि आप तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे थे, एक मुहिम छेड़ी थी आपने, क्रांति लेके आए थे आप, जो आपने संदेश दिया था, करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। बिल्कुल। तो यहां पर बड़ी जरूरी बातें मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले ये एक चिंता का विषय भी और हास्यास्पद भी है कि ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, मैं ये तीनों राजनीतिक पार्टियों की मैं खामियां उजागर करूंगा क्योंकि पत्रकारों से ये उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग जो विचार रखें, एक जनता के पास एक अच्छा संदेश जाए, उनको समझ आए कि सही मायने में कथित, मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एलिज्ड लिकर स्कैम, यहां पर जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता, पूरे अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाती। हाँ। तो सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूंगा संक्षेप में कि यहां पर सही मायने में क्या है, जनता एक आम आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। विसल ब्लोअर तो आप थे, आप लोग बोल रहे थे हर एक मंच से कांग्रेस पार्टी कि यहां पर श्रेय इनको जाता है कि यहां पर ये जो शराब घोटाला है उससे आपने पर्दाफाश करा है, और आज आप यही इसी घोटाले में आप ये बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो ये तो आपको खुद मंथन करने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि आपका स्टैंड क्या है, आप कंफ्यूज्ड है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है कि जहां पर नजर जाती थी विधानसभा में आपके विधायक बैठे दिखाई देते थे। 1998 से लेकर 2013 का वो स्वर्णिम दौर जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, चौधरी प्रेम सिंह जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या कमाल की सरकार चलाई थी शीला दीक्षित जी ने, सही मायने में जो विकास के कार्य हुए थे दिल्ली में, और दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल गई, दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल गई, और हमने उस बदलती हुई दिल्ली को देखा उनके राज में। अब मैं आम आदमी पार्टी पे आना चाहूंगा कि यहां पर आप एक, क्या आम, आपकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, क्या एक आम आदमी को, मैं खास आदमी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी को वो प्रिविलेज डिस्क्रिशन मिलेगा कि यहां पर वो 9 बारी उनको अगर तलब करा गया है ईडी से, आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और हम कौन होता है, एक आम आदमी कौन होता है वो बोले कि ये बेतुके निराधार समन है? वो तो आप जांच एजेंसियों को दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, शराब का शराब हो जाएगा। और उस पर अच्छा एक संदेश चला जाता है। उस पर भी फेस टू फेस क्वेश्चनिंग के अलग मायने होते हैं। और पहले भी बोला गया था जब मनीष सिसोदिया की ईडी ने रिमांड मांगी थी, तो वहां पर यह बोला गया था कि उनके जो वकील है मनीष सिसोदिया की, इवेसिवनेस इज नो ग्राउंड फॉर सीकिंग द रिमांड, लेकिन सही मायने में फेस टू फेस क्वेश्चनिंग चाहिए। लेकिन अब सवाल, मैं बीजेपी पे आना चाहूंगा कि यहां पर जो वॉशिंग मशीन की बात चल रही है, वो भी बिल्कुल बात अपनी जगह, विपक्ष के नेताओं की बिल्कुल, और उसका जवाब देना भी होगा, यहाँ पर उसमें जवाब भी देना होगा, बातों को देना होगा कि घुमाने से नहीं होगा। जो मुस्तैदी, ठीक है, उनमें दिखाई गई, बिल्कुल बाकी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दिखा रही हैं, जो खुद के इनके नेता या दागी नेता दूसरे राजनीतिक दलों से शामिल हो गए हैं। और भले ही अभी यहाँ पर एक, ठीक है, मैं समझ गई विपिन जी, मैं आपकी बात समझ गई। इस बात का जवाब विजय जी से लूंगी कि जाहिर है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच फिर उन नेताओं के लिए क्यों है जो दूसरी पार्टी छोड़कर आपके में आ रहे हैं। पहले उन पर तो आप वो साफ कैसे, दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप बोलते हैं, दुहाई देते हैं संविधान की और न्यायपालिका की। जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का फैसला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, उसको सर्वोपरि माना, हमने उसको ऐतिहासिक वर्डिक्ट बोला, ठीक है। और लेकिन वहां पर जब इनके खुद इस के मामले नेता में की जमानत खारिज हो रही है, तो आप
समझिए उसके विपिन जी, पीछे भी कोई वजह होगी। मैं आपकी बात समझ गई। आपने सेलेक्टिव अप्रोच और डबल स्टैंडर्ड की बात की कि वो नहीं होना चाहिए वो किसी भी पार्टी के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से आपने तीनों ही पार्टियों का जिक्र किया। ईशान, जल्दी से आप अपने काउंटर्स रखिएगा, और दूसरा बीजेपी की एक और टिप्पणी का जिक्र करती हुई चलूं और फिर आप अपनी बात को आगे जारी रखिएगा। अब बीजेपी एक नए शब्दावली के साथ आई है, वो ये कह रही है कि जो कहानी झाड़ू से शुरू हुई वो अब दारू पर खत्म हो रही है। पूर्णिमा जी, देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर था। हमारा स्टैंड ये है कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, आम जनमानस को बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए, आम जनमानस को महंगाई से मुक्ति मिलनी चाहिए, और आम जनमानस को भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मिलेगी? एक निष्पक्षता से मिलेगी। जो संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश में, पूर्णिमा जी, बनाई गई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वो इसलिए बनाई गई थी कि वो निष्पक्षता की त्यागी जांच जी, देखिए, मैं दुख समझ सकती हूँ। आज की डेट में त्यागी जी, मैं दुख क्यों समझ सकती हूँ? सुनिए मेरी बात तो सुनिए सर, क्योंकि किसी को तो बलि का बकरा बनाना है ना, ईडी को बलि का बकरा। अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात इसीलिए करेंगे क्योंकि उसके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त हल्ला बोले हुए है, क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो गए, पैसा नहीं है, बड़ी दिक्कतें हो रही है, फिर एक और नोटिस आ गया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कब तक बलि का बकरा इन जांच एजेंसीज को बनाइएगा सर? भ्रष्टाचार खत्म करने की बात है ना जी। सुन लीजिए 14 लाख की हमारी अनियमितता थी, ये आप अग्री करती हैं कि नहीं करती हैं? इनकम टैक्स ने हमें नोटिस दिया, इनकम टैक्स ने हमें 17-18 का नोटिस दिया है कि 14 लाख की अनियमितता थी, लेकिन पेनल्टी कितनी लगाई गई? 210 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। ठीक है। हमारे को 94 और 95 की इनकम टैक्स खोल के दिखाया गया सीताराम केसरी जी के टाइम। ठीक है, तो बताइए कैसे खोल दिया गया? इसकी टाइमिंग पे क्या संशय नहीं होता है कि चुनाव से पहले 1700 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमें दे दी गई? तो एक पार्टी जिसको फंड्स की जरूरत है इस समय, क्योंकि चुनाव का समय है, हम अपने नेताओं को फंड्स देना चाहते हैं, हम पोस्टर छपवाना चाहते हैं, हम रैलियां करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे भाई? एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में? बताइए कि लोकतंत्र की ये धीरे धीरे हत्या जो की जा रही है संवैधानिक संस्थाओं के जरिए, वो बहुत चिंता का विषय है, और जिसका जवाब आम जनमानस प्रधानमंत्री मोदी जी को देगा। अब आइए, इनका सारा का सारा पैसा जो है फ्रीज कर लिया गया है। अरे भैया, इनकम आईटी भरिएगा नहीं, इसमें 115 करोड़ यदि आईटी ने किया, वो भी देखिए, वो संविधान के तहत, वो कानून के तहत, और एजेंसियां जो अपना काम कर रही है वो सही ढंग से काम कर रही है। आईटी आप क्या चाहते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ताला लगा ले, क्या वो अपना काम ना करे? ये देखिए, अनियमितता पाई गई कहीं ना कहीं, तभी तो नकेल कसा गया ना। यहाँ पे पहले उनकी बात सुनिए, और त्यागी जी, आप भी ऐसे मत करिए कि नाक पे एकदम मक्खी ना बैठ पाए, ऐसे नहीं करिए सर। दूसरी बात, बोलिए आप, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ। मैं किसी के काम में बीच में नहीं बोला था, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, इन्होंने स्कैम्स की बात करी। भाई, कोलगेट वाले आज आपके साथ हैं, नवीन जिंदल आपके कैंडिडेट है कि नहीं है कुरुक्षेत्र से? काहे नहीं हटा दिए थे? आपके साथ ही तो थे पहले। मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी आज आपके साथ हैं। अरे आपके साथ थे ना पहले, काहे नहीं हटा दिए भाई? पानी घोटाले वाले धीरज साहू कौन था भाई? आज आपके मुख्यमंत्री 300 करोड़ रुपया याद आया कि नहीं? स्कैम वाले, अरे धीरज साहू याद है? प्रफुल्ल पटेल साहब सुनाई नहीं दे रहा होगा। वही जिनकी नोटों की जिनकी गड्डियां निकली थी, बंद है ना धीरज साहू, नोटों की जिनकी गड्डियां निकली थी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही इनको, उन्हीं की बात कर रहे हैं। धीरज साहू में कान बंद, ये संदेश खाली में कान बंद, आंख बंद, सब हो जाता है इनके। अरे कितना बहरूपिया है! अरे इस तरह का चेहरा मत दिखाइए। आपका चेहरा जो है ना पूरी तरह से आपके पर्दाफाश हो चुका है। 2024 में आम जनता आपको आंख दिखाएगी। जिस तरह का आपने भ्रष्टाचार के आंख लेके आए हैं ना, जिस तरह का कुनबा भ्रष्टाचार का कुनबा रामलीला मैदान में, वो सब जितने सबके सब भ्रष्टाचारी थे, सबके सब देखिए दंगेबाज थे, माफिया वाले थे, सबके सब आप देखिएगा कल रामलीला मैदान में गुहार लगा रहे होंगे। आम जनता आपकी सुनने वाली नहीं है।
हमारी राजी पर सुन लीजिए। संविधान और लोकतंत्र अरे का हनन तो प्रधानमंत्री तब होता मोदी जी है तो बोलते जब थे, एक अरविंद एक केजरीवाल अकेला एक दागी सत्ते पर नहीं पड़ रहा मुख्यमंत्री है, इस्तीफा तो देना ये नहीं सब चाहता रैली है, करेगी। जो बहुत बड़ी बड़ी कल दुहाइयां एनडीए देता है रैली में कि बिना जयंत जांच चौधरी जी के आएंगे, इस्तीफा तो ले एक लेना अकेला चाहिए। रहेगा या दो वो लोग आज रहेंगे? दुहाई देता है, तो शीला जयंत दीक्षित चौधरी के की क्या खिलाफ जो भूमिका दुहाई होगी देता कल था, एनडीए की रैली में आज वो कहता है बताइए। इस्तीफा हम नहीं जब देंगे। एक तो क्या अकेला वन मैन शो मंत्रिमंडल चला रहा है, मंत्री तिहाड़ क्यों जेल जयंत में चौधरी जाएगा? को बुलाया जा रहा है? अरे ये और जवाब एनडीए की दीजिए, रैली कब क्या होगी? मंत्री एनडीए परिषद का वहीं पे घोषणा पत्र जाएगा? कहाँ है? बताइए। वहीं पे मीटिंग हुआ करेगा, ठीक ये है, वो जवाब नहीं जा देना सकता पड़ेगा। ना अरे रमेश जी, कमेटी आप और बनाइए, मैं सब घोषणा जानते हैं कि पत्र रूल्स है, क्या बताइए। कहते अरे हैं क्या मंत्री नहीं कहते। परिषद क्या कहाँ मुद्दे तिहाड़ हैं जेल में आपके? बुलाएंगे? ठीक है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी बुलाएंगे। जवाब दे, क्या मुद्दे हैं उसकी सरकार रुकिएगा, चुनाव में जाने अरे के? जिसने रमनीश वो जी, आम रमनीश जनमानस जी, के मुद्दों पे जाएगी उसी का या आप इसी पे अर्दली कर जाएगी रहे हैं कि यहाँ पे देश में बैठ के। धार्मिक अरविंद केजरीवाल आ रही हूँ विजय जी, आ रही हूँ। सबसे पहले करती रहे। ईशान त्यागी आपको सवाल पूछना है, अजय माकन से पूछिए। 100 करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया था। अरे भाई, सुप्रिया हम तो श्रीवास्तव आज से भी जाकर कह के रहे पूछे। हैं सबसे कि ज्यादा अगर चिल्ला किसी ने चिल्ली कुछ गलत वही कर किया रही है थी। तो उसको जेल भेज अजय दीजिए। माकन से ये सवाल ही चाहे वो पूछेंगे। केजरीवाल जी 100 हो, करोड़ का चाहे वही वो तो कोई भी उन्होंने उनका कहा मंत्री शराब हो, घोटाले उसको में जेल भेज हुआ है। दीजिए। शराब लेकिन घोटाले में इसकी 100 संख्या करोड़ उठाया की जा रहा है, रिश्वत ली गई इसकी है। टाइमिंग सबसे पे उठाया पहले जा रहा है। पर्दाफाश यदि किसी ने किया था अरविंद ये केजरीवाल गठबंधन को, बना, उसका नाम है दिल्ली अजय में इनको माकन। पता था कि ये सुप्रिया 7 की श्रीवास्तव 7 जैसे सीटें भारतीय जनता नेता, पार्टी हारने उससे आप वाली है, सवाल नहीं जाके इसलिए इन्होंने पूछेंगे। 6 कैंडिडेटों को टिकट इसलिए काट दिए। कहते